मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक मित्र है जिनकी हमेशा एक शिकायत होता है कि उसके घर में लोग खूब चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। यदि उनके मुंह से कोई बात निकल गया और आपने हाँ नहीं कहा तो आपको हाँ कहवाने के लिए इतने बार चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तरह तरह के तर्क देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब तक आप उनके बात में राजी नहीं हो जाओगे, हाँ में हाँ नहीं मिला लोगे, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। आखिर में फजीहत करेंगे, अपमान करेंगे, लोगों के द्वारा सामूहिक अपमान करेंगे, कुछ न कुछ ऐसे करेंगे कि आप अंततः आपको हाँ कहना ही पड़ेगा, यानी यस कहना ही पड़ेगा। उनके बात में हाँ पे हाँ मिलाना ही पड़ेगा। उनकी जैसे आपको जिंदगी जीना ही पड़ेगा। इतना आपको ब्लैकमेल कर देते हैं, इमोशनल भावना रूप से आपको अपहरण कर लेते हैं, भावनात्मक रूप से आपको इतना टार्चर करते हैं कि आप अपने जीवन का डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते। वो छोटा बच्चा है, मिडिल क्लास में पढ़ता है। आए दिन उनके घर में कभी माँ चीखती है, कभी पिताजी चिल्लाते हैं, कभी वो करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी माँ उनको बैठा के बोलते हैं देखो तुम्हारे पापा ऐसा कर, यही है। हाँ जब तक वो ना बोल ली तब तक उसको बोलते रहेंगे। उसी तरह उसके पापा भी उनको बैठा के बोलते हैं देखो तुम्हारे मम्मी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा है वैसा है, इनका है ढिमका है। और जब तक वो हाँ ना बोले तब तक उसको सुनाते रहेगा। फिर उसके बारे में भी निर्णय वो लोग कहते हैं कि आपको इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इनके दोस्तों के साथ मिलना है, ऐसे नहीं मिलना है, ये बात करना है, वो बात करना है, ये खाना खाना है, वहाँ नहीं जा सकते, आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, आप नहा नहीं सकते, आप व्यायाम नहीं कर सकते, आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, आप कबड्डी नहीं खेल सकते, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते, वो गंदा है, वो मित्र सही नहीं है। वो जब तक सब में हाँ हाँ ना कह ले, उसके ऊपर इतना प्रेशर। वो जब मित्र मेरे पास आया तो पूरी तरह से डिप्रेशन में था। और उम्र क्या है? 14 साल। और डिप्रेशन कितना? 14 साल का। अब 14 साल के डिप्रेशन में है और 14 साल का बच्चा है। अब सोचिए हम और आप कैसे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, घर में क्या वातावरण बना रहे हैं। खुद के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि हमको भी लोग चिल्ला चिल्ला के चीख करके समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं मानते हैं तो सामूहिक हमारे ऊपर अपमान कर लेते हैं। या तो आप उसके शिकार हैं और फिर आपने शिकार बना दिया दूसरे का, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा है कि क्रोध, आवेश, चीखना, चिल्लाना और धन संपत्ति, अकूत संपत्ति, कितना धन, फिर भी धन की लालच, हवस, मानसिक हवस। शारीरिक तो हवस ही है, मानसिक हवस। मैं जो कहूं वही सच है, ये सुनने की हवस। मैं जो कहता हूं वही सच मानो, ये सुनने की हवस। यानी कितने तरह की हवस होता है। मित्र आपने शरीर की हवस सुना है, इसलिए तो लोग कहते हैं रेपिस्ट है, केवल वो शरीर का रेप कर रहा है। यहां तो समाज में, घर घर में कितने लोग हैं, अपने इसके बड़े लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, सब हमारे साथ मानसिक रेपिस्ट बन गए हैं। हमको इतनी बार हमारे अंदर में जबरदस्ती किया जाता है कि ये समझा ही दिया जाता है कि तुमको मैथ सही लेना है, तुमको बायोलॉजी करना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुम इस दोस्त के साथ नहीं जा सकते, तुम उस दोस्त से दोस्ती मत करो, तुम ऐसा चलो वैसा चलो। यानी कि पूरी तरह से कोलाज बना देता है जैसे जिंदगी, जबकि उसको मालूम है कि ईश्वर ने उसको भी पैदा किया है, उसका भी संसार में हक है। लेकिन नहीं, वो मेरा बच्चा है तो मेरा हक है, मैं चाहे उसको जैसा भी रखूं, कीड़ा बनाऊं, मकोड़ा बनाऊं, गधा बनाऊं, घोड़ा बनाऊं, शेर बनाऊं, हाथी बनाऊं, लेकिन आदमी बस नहीं बनाऊंगा। कसम खा के जी लेते हैं कि इसको मैं आदमी नहीं बनने दूंगा, गुलाम बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और सोचता भी मेरा बच्चा शानदार बन जाए, मेरा बच्चा आईपीएस बन जाए, मेरा बच्चा खुद पीएस। अरे क्या मेरा बच्चा मेरा कहा माने, मेरा बच्चा मुझे सुख दे। मित्रों आप इतना अत्याचारी जब बन जाओगे भावनात्मक रूप से, तो आपका बच्चा तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, क्योंकि आपने बिगड़ने का शुरुआत कर दिया है। ये चीखना, चिल्लाना, क्रोध होना, गाली देना, डांटना, मारना, पीटना, अनियंत्रित हो जाना, ठीक थोड़ी बहुत यदि कोई व्यक्ति सुधर नहीं रहा है, किसी को प्रताड़ना की जरूरत है तो थोड़ी बहुत दाल में नमक जितना। पर नमक में दाल थोड़ी सी डाल दो और कहोगे कि दाल अच्छी है खा लीजिए, तब तो फिर आप मरने वाले। मित्रों जरा देखिए, कहीं आप
चीखने वाले तो नहीं हैं, कहीं आप बात बात पर झगड़ने वाले तो नहीं हैं, कहीं आप बात बात पर शंका करने वाले तो नहीं हैं, कहीं आप लाभी बना करके लोगों को तिरस्कृत तो नहीं करते जो आपकी कहा नहीं मानता, कहीं आप भावनात्मक रूप से बदमाशी तो नहीं कर सकते। एक अपने भाई अब अपने पत्नी को बात मनवाना है तो फिर उसको तरह तरह के मानसिक रूप से टार्चर किया जाएगा, तो फिर मान जाएगा? मानेगी नहीं, दुखित रहेगी, मानेगी। इसी तरह से पत्नियां भी, मेरा पति बाहर में क्या करता है, बेटा जरा देखना तो, वो किस दोस्तों के साथ मिलता है, बेटा जरा देखना तो, वो कहाँ कहाँ जाता है जरा देखना तो, ऐसा का, यानी बेटा कम और जासूस ज़्यादा बना दिया। अब बेटा को लगा दिया बाप के पीछे, बाप ने लगा दिया बेटी को माँ के पीछे। इस घर में हो क्या रहा है, इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है? सारी जगह जासूसी जासूसी, शंका शंका, कुड़हन कुड़हन, जलन जलन, द्वेष द्वेष, राग राग। क्या ही संपत्ति क्या लेके आ गया? क्यों? क्योंकि अब इसके पास धन कमाने के लिए योग्यता नहीं है, सिर्फ गंवाने की योग्यता है, इसलिए जो उनके पास है उसको गंवा रहा है। मित्रों, जब जब आप चिल्लाते हैं तब तब आप जानिएगा आप कमज़ोर हो। जब बात बात पर जब आप झल्लाते हैं तो समझिए कि आपके भीतर की कमजोरी बोल रहा है। जब आप किसी के ऊपर शंका करते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर विश्वास की भारी कमी, मतलब आप एक लूंज पूंज आदमी हो, आपके भीतर में कोई मनुष्यता नहीं है, आप बहुत कमजोर, डरपोक और दुनिया को दिखाने वाले हो। वह है जो नीले रंग का हो गया एक सियार और वो अपने को साबित कर रहा है वो सब सियार से बेस्ट है, जबकि उसको पता है कि वो सब सियार से और गधा सियार है और बेकार सियार है और बेकार लोमड़ी है। वह बाहर से जिसका नाखूनी पंजा, बाहर से जिसकी दांत, बाहर से जो शेर की तरह चिल्ला रहा है, वो अंदर से बड़ी डरपोक और कमजोर है, कुत्ता और कमीना है, हरामजादे है और इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ वो घटियापन है, वो दोयम दर्जे का व्यक्ति है। न उसके अंदर शांति है, न प्रेम है, न सौहार्द है, न सहचर है, न मनुष्यता का गुण है। इसीलिए तो उनके पास न प्रेम आता है, न लोगों का सहानुभूति आते हैं, न उसको पल भर की शांति है, न उसको कोई प्रेम करता है, न उसके साथ कोई कृतज्ञता जाहिर करता है। सारा चीज झूठ के पुलिंदा पर और बनावटी, दिखावटी और पाखंड से भरा उसका जीवन में, अंदर में चीख चिल्लाहट और छी थू से भरा हुआ उसका हृदय, उसके मन के अंदर में छी थू से भरा हुआ मन और कैक्टस की तरह उगा हुआ उनके अंदर की क्रोधाग्नि, जलन, यही तो बाहर निकलता है। मित्र, जब आप बात बात पर चीखते हो, बात बात पर कूदते हो, बात बात पर दुनिया लानतें भेजते रहते हो, तो मित्रों सिस्टम एक ही है ईश्वर का, इस प्रकृति का, कि जो आप इस प्रकृति में आप फेंकोगे वो लौट करके 1000 गुना बन के आएगा। आप कुएं में एक बार जो चीखोगे तो वो चीख करके लौट कर आएगा। राम राम कहोगे तो राम राम आएगा, ओम कहोगे तो ओम आएगा। यानी जो आप इस प्रकृति को आप देते हो वो आपके मिलने वाला है लौट करके। इसीलिए जब आप चीखते हो, चिल्लाते हो, तो दूसरा पक्ष भी आपके हाँ में हाँ तब तक नहीं मिलाता जब तक वह भी संघर्ष करता है। वो संघर्ष करता है, यदि वो हार जाता है तब वो आपके हाँ में हाँ मिला लेता है, लेकिन अगले बार वो फिर तैयार होता है और आपको फिर वो दूने चोट करता है। मित्रों, तो यदि आपको खुद को चोटिल करना है तो भावनात्मक बदमाशियां करें, या कोई आपके भावनात्मक बदमाशी शिकार हैं तो एक बार आप अपने को बिना चिल्लाए शांति से नहीं कहना सीखें। आपका काम यदि गलत है तो गलत है, फिर उसमें हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति मुझसे कहते हैं ये बहुत क्रोधी है गुरुजी, इसका कोई उपाय बताइए। क्रोधी व्यक्ति का कोई उपाय इसलिए नहीं है, उसके अंदर में भरा हुआ क्रोध है, उसके अंदर में भरा हुआ जलन है, उसके अंदर में भरा हुआ द्वेष है, उसके अंदर में भरा हुआ राग है। वो जब तक बाहर नहीं उलेच लेगा उसको शांति नहीं। वो चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, केवल उसके हिसाब से चले, उसके हिसाब से सोचे, उसके हिसाब से खाए पिए, उसके हिसाब से जीवन जिए, उसके हिसाब से सेक्स करे, उसके हिसाब से वो मर्यादा करे, उसके हिसाब से पूजा पाठ करे, उसके हिसाब से जीवन जिए मरे। और जब उसके हिसाब से नहीं होता तब क्रोध फट पड़ता है। वो समझता नहीं है, सामंजस्य नहीं जानता, प्रकृति के नियम में चलना नहीं पसंद करता। वे अपने आप को बेस्ट साबित करने के चक्कर में दूसरे के ऊपर झल्लाता है, कुड़ता है, चीखता है। इसलिए मित्र, जब कोई आपके सामने चीखे तो समझ जाओ यह बेचारा है, गरीब आदमी है, इसके धन अंदर में तो कोई दौलत नहीं है। बाहर में धन है,
पर भीतर में कोई धन नहीं है, ये बहुत गरीब है। जब कोई चीखे और आपको गाली दे, डांटे और कहे कि आप मेरा बात क्यों नहीं मानते हो, तो समझ जाओ कि भावना रूप से कितना गरीब है। ये दया के पात्र है, इसके ऊपर क्या क्रोध करना। जब कोई व्यक्ति आपको कहे कि मैं आपको समझाते समझाते थक गया हूं और चीखने लगे बाहर और झल्लाने लगे, सामान तोड़फोड़ करने लगे, तो समझ जाओ ये व्यक्ति अंदर से बहुत कमजोर है। मैं बचपना में बात बात पर चीखता था, बात बात पर सामान तोड़ देता था, बात बात पर क्रोध हो जाता था। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि देखो मैं थोड़ी बात हो गया तो गुस्सा फट पड़ता था। मित्रों, ये मेरी कमजोरी था। यदि आप में भी वो दुर्गुण है तो सतर्क हो जाइए। मैंने जीवन का 35 साल उस दुर्गुणता में बिताया और कितना नुकसान सहा, घर का, धन का, दौलत का, परिवार का, मान का, सम्मान का, न जाने क्या चीज खो दिया। फिर मुझको जीरो से उठना पड़ा, जीरो से उठना पड़ा। यदि यह दुर्गुण आप में भी है, चीखने का, चिल्लाने का, डांटने का, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का, भावनात्मक रूप से आप किसी को आप यदि टार्चर करते हो, तो समझ जाओ कि तुम सबसे कमजोर और पोच आदमी हो। और दुनिया में पोच और कमजोर आदमी का कोई सम्मान नहीं होता, उसको सिर्फ तिरस्कार मिलता है, उसको सिर्फ गालियां मिलते हैं और कोई उसकी कीमत नहीं होता, उसका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए ताकतवर बनो, अंदर से साहस बनो, स्वयं को समझो पहले, फिर दुनिया को समझो। चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी कमजोरी दिखने वाला है। सिर्फ लोग आपको जानेंगे कि बहुत डरपोक आदमी है, सिर्फ लोग जानेंगे कि आदमी नंबर 1 का बेवकूफ है। लोग सिर्फ यही कहेंगे, अरे यार इस आदमी में तो ये दुर्गुण भरा पड़ा है। इसलिए मित्रों, भीतर को समझो, स्वयं को देखो। अब दुनिया में आप पहले अपने को नहीं समझ पाते, अब किसको समझाने जाते हो? पहले खुद को समझोगे तब दुनिया को समझाने की काबिलियत रखोगे। पहले खुद को देखोगे तब किसी को देखना। पहले खुद की गुण अवगुण को देख लो, फिर दूसरे का गुण अवगुण देखना। पहले खुद कितना अपना बात मानते हो उसको समझ लो, फिर कहना कि बेटा तुम मेरा कितनी बात नहीं मानते, मेरी बेटी तुम ये बात नहीं मानते, मेरी बीवी तुम ये बात नहीं मानते, या बीवी है तो वह भी अपने को देखे, पहले अपना वो कितना बात मानते हैं, खुद के लिए वो कितना अहितकारक निर्णय लेते हैं, खुद को कितना गबोचंद में लगे रहते हैं, खुद को कितने कई बार अपने लाइफ को बेकार कर चुके होते हैं। क्रोध आता है तो कह देखो तो जरा अपने क्रोध को, नहीं अभी क्रोध नहीं करना है, तब तो क्रोध आपका बात मानता नहीं। जब आपका अवगुण आपका बात नहीं मानता तो आप किस मुगालते में हो दोस्त कि आपका बात कोई दूसरा व्यक्ति मानेगा? वो आपका पुत्र हो, पुत्री हो, संतान हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, फूफा हो, फूफी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले आप अपने भीतर में हाँ को हाँ कहना सिखाओ और ना को ना कहना सिखाओगे, तब दुनिया फिर आपके हाँ और ना का वैल्यू समझेगा, तब दुनिया आपके थॉट का वैल्यू समझेगा, तब दुनिया आपके मान का वैल्यू समझेगा, तब दुनिया आपकी बोली का वैल्यू समझेगा। नहीं तो आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, सिर फोड़ते रहो, दुनिया कहेगी अरे यार यह आदमी तो ऐसे ही है, कमजोर, डरपोक और गरीब हो गया इसकी भावना रूप से, चाहे धन कितना भी अकूत क्यों ना हो। इसलिए ऐसे गरीब व्यक्ति आपको जहां मिले दया करो। वो बीमार है, वो दया के पात्र है, उनको इलाज की जरूरत है, अध्यात्म के इलाज की जरूरत है उनको। वो बहुत अंदर से, उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई प्रेम नहीं है, कोई उसको दुलार नहीं देता, कोई उसको ममता नहीं देता, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका सहचर नहीं, कोई उसका प्रेम नहीं, कहीं उसको शांति नहीं, कहीं संतोष नहीं, कहीं आनंद नहीं, कहीं कुछ है नहीं उसके पास। उस तमाम रत्नों से उसका घर, उसका मन पूरी तरह से खाली है। वो निखालिस गरीब है, दया के पात्र है, भिखारी है वो, इसलिए चिढ़ रहा है, कुड़ रहा है। बाहर में केवल धन टनटना रहा है, केवल समृद्धि दिख रहा है, ये चार दीवारी दिख रहा है, टाइल्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े मखमली गद्दे दिख रहे हैं। ये उसके अंदर की गरीबी को पाट नहीं पाएगा मित्र। अंदर की गरीबी और अंदर की अमीरी तो फिर उसके मौज में आता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति चिल्लाए चीखे तो समझना ये व्यक्ति बीमार है, गरीब है, कमजोर है, इसको जरूरत है दया की। मित्रों, हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप विचार कीजिए कि आप चीखने वाले से हैं क्या, चिल्लाने वाले पर हैं क्या, बात बात पर झल्लाने वाले हैं क्या, बात बात पर आप दूसरे को हाँ कहवाने की जिद करते हैं क्या, आपका ही बात माना जाए ये बात सोचते रहते हैं क्या? जरा समझिए और संभालिए, अपने आप को संभालिए। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।